जय योगोर हाडो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो लोग ध्यान पूर्वक हमारे वीडियो देखते हैं और तंत्र के भी बारे में जानकारी लेते हैं, सीखते हैं, उन सभी को भी मेरा प्रणाम हो। मैं तांत्रिक साईदास आज दो मुख्य विषय वस्तु पे चर्चा करने जा रहा हूं। पहला ये है, एक नया साधक को कौन से सिद्धि पहले करना चाहिए। दूसरा, सिद्धिपीठ के साथ साधक का क्या संबंध है। मेरे दो खास शिष्य ने ये सवाल पूछे। एक रामनारायण जी जो प्रयागराज से है, दूसरा राजेश जी जो उड़ीसा से है। और ये सवाल सिर्फ उन दोनों के लिए नहीं है, कई सारे शिष्य साधक के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, जिनके जवाब वो सीधा मुझसे ले सकते हैं इस वीडियो के जरिए से। यानी सवाल तो उनका है, लेकिन कई सारे लोगों की मन की शंका को ये दूर करेगा। पहले, एक नया साधक को कौन सी साधना करना चाहिए। सर्वप्रथम देखिए, मेरे अनुभव और मेरे मानने के हिसाब से और मेरे गुरु और गुरु पीढ़ियों के जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उस हिसाब से सबसे पहले एक साधक को गुरु धारण करना जरूरी होता है। ठीक है। दूसरा, जब वो साधक गुरु धारण कर लेता है, तो गुरु जो होते हैं, उस साधक को मार्गदर्शन देके स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाते हैं। और जरूरी भी है गुरु का ये कर्तव्य ये भी रहता है कि साधक की सारे जिज्ञासा के साथ साथ सही रास्ते में, सही मार्गदर्शन में लेके जाए। और ये कार्य अगर गुरु नहीं कर पाता है, तो वो गुरु बनने की योग्य नहीं है। तो नया साधक का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सही गुरु धारण करे। उसके पश्चात सारे कार्य गुरु स्वयं ही करेंगे। तो गुरु क्या क्या कार्य करेगा, मैं आप सबको बता देना चाहूंगा। सबसे पहले गुरु दीक्षा देके गुरु मंत्र की जाप करवाएगा विधिवत के हिसाब से। एक सिद्ध साधक की निशानी भी यही कहता है। उसके पश्चात घर के पितरों को वो शांत करेगा, यानी पितृदेव की साधना करवाएगा एक गुरु। उसके पश्चात सब घर के सबसे करीब जो होते हैं कुलदेवी, यानी जो कुल की रक्षा करते हैं, उनको कुलदेवी कहा जाता है। मान्यताओं के हिसाब से जिस घर में कुलदेवी प्रसन्न नहीं है या रुष्ट है, उस घर में कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वो फलीभूत नहीं होता है। इसीलिए आप अगर साधक बनना चाहते हैं, तो आपकी कुलदेवी को सर्वप्रथम संतुष्ट करवाए। तो एक गुरु का कर्तव्य यह होता है कि अपने शिष्य को कुलदेवी सिद्धि करवाएगा या कुलदेवी का एक अनुष्ठान करवाएगा। नियम पूर्वक सबसे पहले पितृदेव का अनुष्ठान साधना, फिर कुलदेवी साधना। उसके बाद आता है एक व्यक्ति के जन्म से एक देवी या देवता उस व्यक्ति के साथ जुड़े रहते हैं। मुख्यतः देवता ही जुड़े रहते हैं, उसको कहते हैं इष्ट देव। हर किसी स्त्री या पुरुष हो, उनके जीवन में एक इष्ट देव होते ही है। तो इष्ट देव की साधना करें। तीसरा, जबकि ये हिसाब से चौथा ही होता है, मान लो मेरे हिसाब से, यानी सबसे पहला गुरु साधना, दूसरा गुरु मंत्र साधना पहला, दूसरा जो है पितृदेव साधना, तीसरा जो है कुलदेवी साधना, चौथा जो है इष्ट देव साधना। फिर आता है पांचवा, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप रहकर साधना कर रहे हो, उस स्थानीय देवी देवता को भी आपको प्रसन्न करना चाहिए, ताकि जल्द ही हर एक सिद्धि में, सफलता में, हर एक साधनाओं में सफलता मिल सके। और वो है ग्राम देवता। कई जगह उनको छत्रपाल महाराज, कई जगह पे उनको नगर बादशाह कहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कई जगह पे उसको स्थानीय देवी देवता कहते हैं, जबकि एक ही होते हैं। तो गुरु क्या करता है, अपने शिष्य को ग्राम देवता साधना करता है पांचवें के तरीके से, पांचवें साधना के तौर पे। इसके पश्चात एक गुरु अपने शिष्य को पूछता है कि बेटा, तेरे जीवन में क्या कमी है, किस लिए तू तंत्र क्षेत्र में आया है।
क्या इच्छा रखता है, तंत्र से क्या हासिल करना चाहता है। गुरु अपने शिष्य को यह सवाल पूछता है। फिर शिष्य बोलता है अपने गुरु को कि गुरुजी मुझे पैसों की कमी है, मैं अपनी घर की स्थिति को सुधारना चाहता हूं। फिर गुरु क्या करता है, जितने भी पैसों की संबंधित शक्तियां होते हैं, यानी पैसे देने वाले शक्तियां या धन देने वाले देवी देवता या शक्तियां होते हैं जितने भी है, उस हिसाब से गुरु अपने शिष्य को वैसे साधना करवाता है। कुछ शिष्य चाहते हैं कि वो षटकर्म सीखना चाहते हैं। तंत्र की षटकर्म होता है, मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, शांतिकर्म। तो गुरु क्या करता है, अपने शिष्य को षटकर्म सिखाता है। शिष्य को जो जरूरत होता है, शिष्य को जो जरूरत रहता है पंच सिद्धि के बाद, इसको कहते हैं क्या है, पंच सिद्धि। पहले गुरु मंत्र सिद्धि, दूसरा पितृदेव सिद्धि, तीसरा कुलदेवी सिद्धि, चौथा इष्टदेव सिद्धि, पांचवा ग्राम देवता सिद्धि। ये पंच सिद्धि के बाद शिष्यों की जरूरतों के हिसाब से गुरु उसको साधना करवाता है। मान लो किसी शिष्य को अपनी बीमारी ठीक करना है, घर की सदस्यों का या खुद के, तो वो उस हिसाब से मृत्युंजय विद्या सिद्धि करवाएंगे गुरु अपने साधक को। मान लो किसी व्यक्ति को धन की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, उसको धनदायक्षिणी या धनप्रेतनी, धनकामनी, ठीक है, दिवालन साधना, ऐसे कई सारे साधनाएं हैं, गुरु अपने शिष्यों को सिद्धि करवाते हैं। या किसी को षटकर्म सीखना है तो लोना चमरन सिद्धि, ठीक है, ऐसे कई सारे सिद्धि है। गुरु गोरखनाथ सिद्धि, माया गुरु मच्छेंद्रनाथ मंत्र सिद्धि, जिससे व्यक्ति षटकर्म कर पाता है। अब आता है किसी व्यक्ति को तंत्र में हर एक विद्या सीखना है, हर एक चीजें, तो नियम यही कहता है पंच सिद्धि के बाद षटकर्म साधना करे एक साधक। उसके पश्चात उस साधक को कोई भी एक देवी को या देवता को प्रसन्न करना पड़ता है। किस लिए? क्योंकि जब वो साधक उच्च कोटि की साधना करने को जाए, तब उस देवी या देवता उसकी रक्षा करेंगे। शमशानी साधना कह लो या मसान साधना में साधक की कोई रक्षा करने वाले देवी या देवता होना चाहिए, जरूरत पड़ने पे उसकी रक्षा कर सके। गुरु तो रक्षा करेंगे ही, तो हर जगह से वो रक्षा प्राप्त करते हुए बड़े से बड़े सिद्धियों को हासिल कर लेता है। फिर अपने इच्छा इस मुताबिक जो साधना करना चाहिए साधक कर सकता है। ये एक पूर्ण साधक की जीवन शैली है। साधक की जीवन शैली में धैर्य मुख्य चीज होता है, दूसरा ब्रह्मचर्य पालन, तीसरा ध्यान। ये तीन चीजें जरूरी है साधक को। समय के अनुसार गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के आदेशानुसार साधक को साधना करना ही चाहिए। यह है नया साधक की जीवन शैली। दूसरा, सिद्धिपीठ के साथ साधक का क्या संबंध है? देखिए, कहानी किस्सों में बहुत बातें हैं, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। जब शिवजी के प्रथम पत्नी सती थे, उनके शरीर के भगवान विष्णु ने 52 टुकड़े कर दिए थे, और जहां जहां उनकी शरीर के अंग गिरा, वहां वहां एक एक शक्तिपीठ निर्मित होता गया, ठीक है। और ऐसे ऐसे जगहों के, मतलब ऐसे ऐसे जगह उस पे जाके साधना करने से माता की कृपा बनी रहती है, जिससे साधक को जल्द ही सिद्धि प्राप्ति होता है। शक्तिपीठ को आगे चल के सिद्धपीठ के नाम से लोग जानने लगे। तंत्र चूड़ामणि के हिसाब से 52 शक्तिपीठ है, कई जगहों पे 51 शक्तिपीठों का नाम बताया गया है। हर एक शक्तिपीठ साधक के लिए बेहद ही सौंदर्य, बेहद ही महत्वपूर्ण जगह होता है, और वो इसीलिए होता है, साधक उस जगह पे जाके अगर सिद्धि करना चाहे तो ना होने वाले सिद्धि भी जल्द सिद्धि प्राप्ति होता है। इससे पूर्व कई सारे ऐसे सिद्ध साधक हुए हैं जो शक्तिपीठ में रह के माता की सेवा करते हुए भी अपने इच्छा अनुसार हजारों अनगिनत शक्तियों को सिद्ध किए हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिस साधक को
साधना या सिद्धि नहीं होता है, ऐसे साधक को शक्तिपीठ जाके सिद्ध करना चाहिए या सिद्धपीठ जाके सिद्ध करना चाहिए। अब सबको कुछ नाम गिनवा देता हूं। तारापीठ, ठीक है, गुवाहाटी में कामाख्या, दक्षिण काली, ऐसे कई सारे हैं। आप चाहे आपके नजदीक में जो शक्तिपीठ आता है वहां जाके आप कर सकते हैं। कुछ साधक के मन में यह भी सवाल आ रहा है कि शक्तिपीठ में क्या ऐसे होता है जो साधक को जल्दी सिद्धि मिलता है और जिसको सिद्धि घर में बैठ के नहीं मिल रहा है, क्या उसको भी मिलेगा? पहली बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा, शक्तिपीठ में माता स्वयं विराजमान रहते हैं, ठीक है। घर बैठे भगवान की पूजा करने से और मंदिर जाके भगवान की पूजा करने में काफी अंतर है। आप अपने घर से रह के देवी देवता को पुकारते हो, ये एक बात होता है। आप देवी देवता जहां रहते हैं उनके स्थान पे जाके उनको पुकारते हो, वो बात अलग होता है। किसी को हमें अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, आप अगर साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो आप किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा पकवान बनाते हैं, उसको खिला के प्रसन्न कर सकते हैं, उसको मीठी बातें कह के प्रसन्न कर किया जा सकता है, उसकी तारीफ करके प्रसन्न किया जा सकता है। वो लोभी इंसान हुआ तो उसके कुछ वस्तु देके, अच्छे कपड़े, अच्छे खान पान चीजें देके उसको प्रसन्न किया जा सकता है। वैसे ही देवी देवता के क्षेत्र में वैसे ही बात होता है। हम किसी देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं या किसी शक्ति को सिद्ध करना चाहते हैं तो उनके पसंदीदा कार्य या पसंदीदा चीजें उनके सामने भेंट करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनमें से मणिकर्णिका घाट जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, वो माता की एक प्रमुख शक्तिपीठ में से एक है। उमा शक्तिपीठ, रामगिरी शक्तिपीठ चित्रकूट में जो उत्तर प्रदेश में है, माता ललिता देवी शक्तिपीठ जो प्रयागराज इलाहाबाद में है, ठीक है। उमा शक्तिपीठ कात्यायनी जो वृंदावन में है। ऐसे कुछ जगहों में जाके सिद्धि करने से आपको जल्दी ही सिद्धि मिलता है। ज्वालाजी शक्तिपीठ जो हिमाचल में है। आप सबको मैं बताना चाहूंगा, बंगाल में ज्यादा तांत्रिक इसीलिए मिलते हैं क्योंकि बंगाल में सबसे अधिक शक्तिपीठ है। यहां पूर्व मेदिनीपुर जिला में, ठीक है, तमलुक स्थित विभासा में देवी कपालिनी के मंदिर है। यहां माता की बाई एड़ी गिरी थी। दूसरा, बंगाल के हुगली में रत्नावली में माता सती के दाया कंधा गिरा था, क्योंकि भगवान ने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि भगवान विष्णु ने माता सती के 52 टुकड़े किए थे, ठीक है। और उस जगह को, उस मंदिर को माता देवी कुमारी नाम से पुकारा जाता है। तीसरा, बंगाल में कितना शक्तिपीठ है गिनती कर लो। मुर्शिदाबाद में आपको माता बिमला स्वरूप के शक्तिपीठ मिलेगा। वर्धमान में बाहुला देवी शक्तिपीठ, वहीं वर्धमान में मंगल चंद्रिका माता शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के बक्रेश्वर में देवी सती का धूम्रद गिरा था, महिषामर्दिनी कहा जाता है वहां पे। जलपाईगुड़ी में माता की बायां पैर गिरा था, भ्रामरी देवी कहा जाता है वहां पे। ऐसे पश्चिम बंगाल में फुलारी देवी शक्तिपीठ, नल्हाटी शक्तिपीठ, नंदीपुर शक्तिपीठ, युगधा शक्तिपीठ वर्धमान में, कालिका देवी शक्तिपीठ, कांची देवगढ़ शक्तिपीठ, भद्रकाली शक्तिपीठ आप सबने सुने होंगे। तो ऐसे कई सारे शक्तिपीठों की जगह पे आप सिद्धि करने से आपको जल्दी सिद्धि होता है।
जगह का नाम भी बता दिया। और क्यों? क्योंकि वहां माता स्वयं विराजमान रहते, अपनी बच्चों की पुकार जल्दी सुनते, इसलिए जल्दी सिद्ध होते। सभी को जय गुरु, शुभ रात्रि।